जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत, दहाड़ न्यूज। नमस्कार, मैं कपिलदेव सिंह। आप देख रहे हैं दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल के तहत लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मणियाहू तहसील के मणियाहू नगर में स्थित वैष्णवी मैरिज हॉल में बड़े ही शानदार तरीके से आयोजित किया गया। आपसे बता दूं कि इस लाभार्थी सम्मेलन में जन समुदाय, आप कह सकते हैं कि सैलाब लाभार्थियों का उमड़ कर आया। इस पूरे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मछली शहर लोकसभा के लोकप्रिय यशस्वी सांसद माननीय बीपी सरोज जी रहे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। आपसे बता दूं कि मछली शहर के यशस्वी लोकप्रिय सांसद माननीय बीपी सरोज ने कहा, भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज में नीचे तक पहुंच रहा है। भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों तथा समाज के वंचित वर्ग के लिए समर्पित है। सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सबके मूल में समाज का वंचित, शोषित व गरीब व्यक्ति को रखा गया है। भाजपा की सरकार गरीबों को मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि के माध्यम से खेती के लिए किसानों को 6,000 रुपये सालाना, गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, विधवा महिलाओं को पेंशन योजना, निःशुल्क गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीबों के लिए इलाज की अलग व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास के लिए चिन्हित एवं उचित लाभार्थी व्यक्ति को ही लाभ मिलना। आज समूहों के माध्यम से प्रत्येक गांव में कम से कम 50 महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इन सभी योजनाओं का लाभ आज जरूरतमंद लोगों को नीचे तक दिलाने के लिए हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रयत्नशील है। उक्त बातें मछली शहर के लोकप्रिय सांसद माननीय बीपी सरोज ने विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन वैष्णवी मैरिज हॉल मणियाहू के प्रांगण में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। सांसद बीपी सरोज ने कहा कि आज मुद्रा योजना, जनधन योजना, विभिन्न पेंशन योजना, दुर्घटना बीमा योजना, स्टार्टअप योजना आदि के माध्यम से समाज के बड़े तबके को लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम को भाजपा नेता भैयाराम पटेल, ब्रह्मदेव तिवारी, अजय सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा नेता चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू, अरुण मिश्रा, राजेंद्र श्रीवास्तव, पंडित राजकृष्ण शर्मा, श्याम दत्त, शिवशंकर गुप्ता, राजेश जायसवाल सहित हजारों की संख्या में विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लोग उपस्थित रहे। सबसे खास बात बता दूं आपको, इस पूरे कार्यक्रम का कुशल और शानदार संचालन मणियाहू मंडल भाजपा अध्यक्ष राजेश सिंह ने किया। चलते चलते मछली शहर लोकसभा के यशस्वी सांसद माननीय बीपी सरोज ने आए हुए लाभार्थियों को ये कहा कि आप अपने अपने तैनाती क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करें, सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं, जो लाभ वो पा रहे हैं वो किसके माध्यम से पा रहे हैं इस बारे में जागरूक करें और आने वाले 2024 के महाचुनाव में केंद्र के सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कर उन्हें खूब सारा मत दिलवाएं। ऐसा सांसद बीपी सरोज ने अपने संबोधन में कहा। आइए सुनते हैं सांसद बीपी सरोज इस लाभार्थी सम्मेलन में पूरे कार्यक्रम के दौरान क्या क्या बातें कही, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। और सूचना ये कि अगर आपने हमारा दहाड़ न्यूज जौनपुर सच दिखाने की हिम्मत नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर बजाएं ताकि आपको सबसे पहले हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जाकर हमारी खबरें आपको कैसा लग रहा है
उसको जरूर लिखें। जो भी सुझाव है उसे जरूर दें और अपना नाम पता जरूर लिखें, जिससे मैं आगे आने वाले जो भी समाचार हैं उसमें मैं आपका नाम लेकर ये बता सकूं कि हमारे चैनल को देखने वाले, हमारे चैनल को चाहने वाले कहां कहां तक हमारे पूरे हिंदुस्तान में हैं। इसके पहले के वक्ताओं ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो कार्य किए गए हैं उस पर आप सभी ने प्रकाश डालने का काम किया है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि जब से यह देश आजाद हुआ है, आज आजादी का हम लोग 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के तहत मना रहे हैं और 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने केंद्र में बनाने का काम किया है और 2017 से आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम किया है। मैं समझता हूं यह पूरा देश जानता है कि जो आजादी के 65 वर्षों में जो कार्य नहीं हुए वह कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों में करके दिखाने का काम किया और देश को एक नई दिशा देने का काम किया और जितनी भी योजनाएं जन कल्याणकारी जनता के बीच में आई है बिना कोई भेदभाव का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के तर्ज पर हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे वह पक्ष का हो, चाहे वह विपक्ष का हो, सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोरोना जैसे महाकाल में जब ये अपना भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है ऐसे महामारी से जब जूझ रहा था तो सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर वैक्सीन का जो है टीका कहीं सबसे पहले बनाया गया तो भारत देश में बनाया गया और अपने देश के लोगों को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जान बचाते हुए एक वैक्सीन नहीं, 2 नहीं, 3 बार टीका लगवाने का काम किया और ऐसे 150 देशों को फ्री में जो है भारत देश टीका देने का, टीकाकरण करने का काम किया। यह है हमारे देश के जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियां। हमारी जितनी यहाँ पर दीदियां उपस्थित है, मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों ने जब कोरोना का महाकाल आया होगा तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप लोगों ने वैक्सीन जरूर लगवाई होगी। कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई है? भारतीय जनता पार्टी के शासन में सभी लोगों ने लगवाई है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वैक्सीन के साथ साथ जब देश पे आपदा आई, तमाम लोगों के नौकरी धंधे ठेले खुंचे वाले जब अपना उनका रोजगार बंद हो गया तो हमारी सरकार ने ऐसे 80 करोड़ देश के जनता को फ्री में राशन देने का काम किया। हमारी बहनों को मालूम होगा कि आज यहाँ बिना कोई भेदभाव का ये करीब 3 साल से लगातार हमारी सरकार फ्री में राशन देने का काम कर रही है। और यही नहीं, आप सब लोगों के लिए हमारी सरकार ने अगर कहीं किसी के परिवार में कोई बीमारी हुई है, कोई कोरोना से बीमार हुआ है तो उसके जो है स्वस्थ आहार की और उसके उचित इलाज की भी चिंता हमारी सरकार ने किया है। और मैं आप लोगों को, अपनी माताओं बहनों को बताना चाहूंगा कि अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वह सबसे बड़ा गरीबी का कारण होता है।
गरीबी का कारण होता है, क्योंकि जो उस परिवार में जो पैसा रहता है ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति के इलाज में खर्च हो जाता है और वह परिवार गरीबी के कगार पे आ जाता है। और ऐसे गरीब परिवार की चिंता अगर किसी ने करने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। ऐसे परिवारों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड योजना जो चालू किया कि अपने परिवार को आप लोग 1 लाख 2 लाख नहीं 5-5 लाख का जो है फ्री में इलाज करवा सकते हो। यह हमारी सरकार की योजना, वह चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, कोई भेदभाव नहीं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे कई करोड़ लोगों को हमारी सरकार ने उनको आवास देने का काम किया। आवास ही नहीं, उनके घर में आवास से बनाया तो शौचालय और चूल्हा भी साफ कर देने का काम किया। अगर आवास बन रहा है तो आवास के साथ साथ हमारी सरकार गृहस्थी के सारे सामान उस परिवार को देने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा हमारी माताओं बहनों को, अगर एक परिवार जहाँ कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, अगर उसको पक्का आवास मिल जाए, उसको शौचालय मिल जाए, उसको गैस और चूल्हा मिल जाए, तो मैं समझता हूँ उस परिवार का सम्मान बढ़ जाता है और सम्मान के पूर्वक अपना समाज में जिंदगी जीने का काम करता है। तमाम हमारी सरकार ने ऐसे उज्ज्वला योजना के तहत हमारी यहाँ तमाम जो है समूह की बहनें बैठी हुई है, दीदियां बैठी हुई है, बिना भेदभाव का उज्ज्वला योजना के तहत हमारी सरकार ने करोड़ों बालों को गैस और चूल्हा भी देने का काम किया। गैस और चूल्हा देने के अलावा बरस में 2 बार फ्री में उसका फिलिंग भी करवाने के लिए, होली हो दिवाली हो, हमारी सरकार ने इस पर चिंता करने का काम किया। हमारे किसानों को सम्मान मिली। इसके पहले तमाम आपदाएं आती थी, किसानों की चिंता कोई भी सरकार नहीं करती थी। जब हमारे देश में हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक गरीब किसानों की चिंता करने का काम किया। जो खेत खलिहानों में काम करके हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत करके खुद अनाज उगाते हैं, खुद भूखे पेट रहते हैं, लेकिन ये पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं। इनकी चिंता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में प्रति वर्ष 6-6 हजार रुपया देने का काम किया। माताओं बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर एक परिवार में 10 हिस्सा जमीन है, 5 भागों में बढ़ गया है 5 भाइयों में, तो 5 भाइयों को 6-6 हजार रुपए प्रति वर्ष मिल रहा है, यानी 30 हजार रुपए। 10 हिस्से में 6 हजार का अनाज नहीं पैदा होगा, लेकिन मेरी सरकार ऐसे परिवार को 30 हजार रुपया देने का काम कर रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसानों को एमएसपी लागू करके किसानों की आय कैसे दुगनी हो, उनको जो है चाहे कोटेड खाद हो, सॉइल टेस्टिंग का मामला हो, हर तरह से किसानों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो यह अच्छी नीति लाई है, मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश और प्रदेश का हर किसान खुशहाल है। पहले हम सब लोग आए दिन में पेपरों में पढ़ने का काम करते थे कि किसान आत्महत्या कर रहा है 2014 के पहले, और आज 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आप देख रहे हैं कि हर जगह पर हमारे किसान खुशहाल हैं। और मैं ऐसे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 80 जो है हजार किसानों को 36 करोड़ रुपया जो है हमारी सरकार ने उनका ऋण भी माफ करने का काम किया। 80 लाख किसानों का 80 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया
हमारी जब प्रदेश की सरकार बनती है तो किसानों का ऋण भी माफ करने का काम किया। मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा कि हम लोगों के बीच में यहाँ पर तमाम जो ये हमारी योजना से आई तमाम जो है स्वयं सहायता समूह की दीदियां जो आप लोग आई है, आपका हार्दिक स्वागत और वंदन है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय मुख्यमंत्री जी की असीम कृपा से यह कार्यालय की दीदियों पर है, इसलिए समूहों को 3 माह में आप लोगों को 15,000 रुपया हमारी सरकार रिलीफ फंड दे रही है। 6 माह में CIF के माध्यम से 1,10,000 रुपया और आजीविका के क्षेत्र में रोजगार लगाने हैं तो 2 लाख रुपया हमारी सरकार आप सब लोगों को दे रही है। इसके अलावा समूहों को कोटे की दुकान शौचालय की देखरेख करने पर 9,000 रुपया प्रतिमाह, ये ड्राई राशन वितरण, तमाम ऐसी योजनाएं हमारी सरकार ने आप सब लोगों के माध्यम से देने का काम किया। मैं समझता हूँ कि मेरी जो ये दीदियां समूह की दीदियां हैं, आप सब लोग पहले रोजगार ढूंढने के लिए जगह जगह जाते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप सब लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समूह के माध्यम से हमारी सरकार हर तरह से सहयोग करने का काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी दीदियां जो जगह जगह पर नौकरी मांगने का काम कर रही थी, आज हमारी दीदियां नौकरी देने का काम कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति है। आप सब लोगों का यह सहयोग है। मैं आप सब लोगों को कितनी योजनाओं को बताऊं, अगर सारी योजनाओं का मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सब लोगों को शौचालय देने का काम कर रही है, आवास देने का काम कर रही है, फ्री में राशन देने का काम कर रही है, बिजली देने का काम कर रही है, स्वास्थ्य के लिए जो है आपकी चिंता करने का काम कर रही है, और सबसे बड़ी योजना हमारी सरकार ने पूरे विश्व की सबसे बड़ी एक योजना ले आई है, जो प्रत्येक घर में नल और नल में शुद्ध जल देने की योजना। हम मैं समझता हूँ कि यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है, जो एक प्रत्येक गांव, अगर छोटा गांव है तो यह प्रोजेक्ट कम से कम 2.5 करोड़ का, अगर बड़ा गांव है तो वह 5 करोड़ का। आपको सारी योजना का लाभ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, तो जब वोट का समय आवे तो वोट किसको देना चाहिए? मैं बहनों से पूछना चाहूंगा, किसको देना चाहिए? जो आपको हर तरह से लाभ पहुंचावे, जो आपका हर तरह से ख्याल रखे, जो आपको स्वास्थ्य, आपके राशन का, आपके बिजली का, आपके सड़क की और आपको शुद्ध जल देने का काम करे। ऐसे सरकार की चिंता आप लोगों को भी करना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं समझता हूं कि इससे पहले तमाम प्रधानमंत्री आए देश को चलाने के लिए, लेकिन जब से जो है 2014 से आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह देश एक ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है और आज भारत ही नहीं विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। आज G20 का आयोजन 20 देश, जिसकी अध्यक्षता हमारा भारत देश कर रहा है और अध्यक्षता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक गर्व का विषय है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने देश के ही नेता नहीं है, ये पूरे विश्व के नेता है। आज हम सब
कार्यकर्ताओं को ये गर्व होना चाहिए कि मैं ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, देशभक्त प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। 2014 के पहले देश कहां जा रहा था? जगह जगह जो है आतंकवादी हमले होते थे, बम विस्फोट होते थे, लाखों लोगों की जाने जाती थी। जब आप लोगों ने एक सक्षम नेतृत्व के हाथों में देश की बात को सौंपते हैं तो जितने आतंकवादी थे वो यहाँ से गायब हो गए और देश सुरक्षित रहा। धारा 370 हो, 35A हो, मुस्लिम महिलाएं हमारी यहाँ माताएं बहनें भी बैठी हैं मुस्लिम समुदाय के, 3 तलाक से भी आजादी अगर किसी सरकार ने दिलाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 2017 के बाद में जब आप लोगों ने यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में योगी महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी को आप लोग मुख्यमंत्री के रूप में जब बनाते हैं तो यहाँ पर इसके पहले गुंडा राज हुआ करता था। यहाँ की कानून की व्यवस्था को ठीक करके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून का राज कायम करने का काम किया। हमारी माताएं पहले सड़कों पर निकलती थी तो ये नहीं पता चलता था कि सुरक्षित अपने घर पे वापस आएंगे कि नहीं, और जब से योगी जी की सरकार आई है हमारी माताएं बहनें एकदम सुरक्षित हैं। और इसके पहले तमाम गुंडे डॉन माफिया जितने थे जो गरीबों की जमीन को छीनते थे और गरीबों की जमीन को छीन करके अपने बंगले बनाने का काम करते थे, अपने आलीशान महल को खड़ा करने का काम करते थे। जब योगी जी की सरकार बनती है तो क्या करते हैं, ऐसे डॉन माफियाओं से गरीबों की जमीन को छीनते हैं और गरीबों की जमीन को छीन करके डॉन माफियाओं के बंगले पर बुलडोजर चलवा करके उस जमीन को समतल करके उसी गरीब को वापस देने का काम करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्या आप लोग चाहते हो इसके पहले की जो छीनने वाली गरीबों की छीनने वाली सरकार चाहते हो कि गरीबों जो गुंडे बदमाश से छीन करके गरीबों को देने वाली सरकार चाहते हो? गरीबों की देने वाली सरकार चाहते हो ना, तो हमारे योगी जी के हाथों को मजबूत करिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए और कमल के निशान को जो है आप ध्यान में रख करके देश को सशक्त बनाने का काम करिए। और जब भी समय आवे तो जब भी वोट का समय पड़े तो आप लोग अपने अपने बूथ पर जा रहे हैं तो एक ही निशान नजर आना चाहिए, केवल कमल का फूल। कमल का फूल किस लिए? सारी सुविधाएं, चाहे आवास हो, शौचालय हो, आयुष्मान हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, सारी योजना अगर यह सरकार दे रही है तो ये बहुरूपियों को आपकी वोट नहीं जानी चाहिए, जिससे आपका भला हो, आपके देश का भला हो, आपके बच्चों का भला हो। मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार को अपने प्रदेश में और देश में जो है सशक्त करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने तमाम ऐसे आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे विद्यालय खुले हुए हैं, प्रत्येक विद्यालय में आयोग से हमारे टीचर आए हुए हैं और केवल आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने का काम करिए। हमारी सरकार उनको कपड़े की चिंता, जूते मोजे की चिंता और उनके खाने पीने की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता सब सरकार कर रही है, कापी किताब भी दे रही है और सब गार्जियन के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। तो आप अपने बच्चों को भले ही आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करिए। अगर अपने बच्चों को आप लोग शिक्षित करेंगे तो निश्चित तौर पर यह आपका परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा
और देश आगे बढ़ेगा। आप सब लोगों को मैं यही कहूँगा, आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एक और आप सब लोगों से विनती करूँगा, गुजारिश करूँगा कि हमारे केंद्र से एसपी सिंह बघेल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश से भी कोई न कोई मंत्री 19 तारीख को यहाँ 82 डिग्री कॉलेज जलालपुर में वहाँ एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। मैं समझता हूँ कि हमारे मंत्रियों की बातों को सुनने के लिए आप सब लोग 3 बजे जरूर वहां पर आइएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइएगा और उनकी बातों को सुनिएगा। और मैं समझता हूं कि हमारी दीदियों को, हमारे जो मंत्री आएंगे और भी कोई लाभ आप लोगों को पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे आप लोग अपने समूह को और मजबूत करने का काम करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी मंच पर बैठे हुए सम्मानित कार्यकर्ताओं को और जितने मीडिया के यहाँ साथी उपस्थित हैं, पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, आप सभी को पुनः हृदय से आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।